हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल एग्जाम प्लेस। आई एम रोहित। इस वीडियो में आपको बताऊंगा हाउ टू क्रैक एसएससी सीजीएल इन 30 डेज। ठीक है, तो ये 30 डेज की स्ट्रेटजी है। तो सबसे पहले तो मैं बता दूं एसएससी सीजीएल के बारे में। देखिए, एसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल का होता है, मतलब ग्रेजुएट लेवल का होता है। ठीक है, अब देखिए एसएससी में सबसे पहले टायर 1 होगा। तो टायर 1 जो होगा उसमें क्या आएगा वो देखते हैं। ठीक है, एसएससी में टायर 1 जो एग्ज़ाम होगा, जिसे हम प्रीलिम भी कह सकते हैं। ठीक है, तो टायर 1 में सिलेबस जो है वो है जनरल स्टडीज़ या जीके कह लें हम, जनरल नॉलेज। ओके, और एप्टीट्यूड, रीजनिंग एंड इंग्लिश, ये 4 सेक्शन होंगे। चारों सेक्शन में 25-25 क्वेश्चन होंगे। 25-25 क्वेश्चन होंगे। एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा, तो 50-50 मार्क्स का ईच सेक्शन होगा। टोटल 200 मार्क्स का होगा। टाइम लिमिट जो इस बार कर दी है, पिछले बार 75 मिनट थी, इस बार इसने घटा के कर दिए 60 मिनट्स। तो 60 मिनट्स में आपको 100 क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, तो ये 4 सेक्शन होते हैं। अब पिछले बार जो कट ऑफ गया था जनरल कैटेगरी का, वो था 137 के आसपास था। तो आपको 70 प्लस करेक्ट करने हैं, तब जाके आपका प्री क्लियर होगा, टायर 1 क्लियर होगा। इसके बाद टायर 2 की बात करें तो एसएससी टायर 2 में 2 पेपर होते हैं। एक होता है एप्टीट्यूड का, हायर मैथमेटिक्स हो गया, दूसरा होता है इंग्लिश का। तो इंग्लिश के 200 क्वेश्चन होते हैं, 200 मार्क्स के। 200 क्वेश्चन 200 मार्क्स के। एफटी के 100 क्वेश्चन होते हैं 200 मार्क्स के। तो ये हम बाद में देखेंगे इसकी स्ट्रेटजी। सबसे पहले तो हम स्ट्रेटजी देखते हैं प्री कैसे क्वालिफाई करें। तो ये वीडियो प्री के लिए बनाया गया है कि प्री कैसे क्वालिफाई करें। उसके बाद फिर मैं आपको मेंस के लिए भी स्ट्रेटजी बताऊंगा। अब देखिए यहाँ पे एफटी, रीजनिंग और इंग्लिश, ये 3 सेक्शन है। इनको आपको कैसे करना है सबसे पहले हम देखते हैं। ठीक है, एक एक करके हम तीनों सेक्शन का डिस्कस करेंगे, फिर लास्ट में हम जीएस और जीके के बारे में हम देखेंगे। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम देखते हैं इंग्लिश का। तो देखिए इंग्लिश में क्या होता है, इंग्लिश में जो सेक्शन रहेगा उसमें आपको क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहले अगर जिसका इंग्लिश वीक है तो वो सबसे पहले तो कॉम्प्रीहेंशन सॉल्व करेगा। ठीक है, कॉम्प्रीहेंशन के 10 क्वेश्चन होते हैं और उसमें वोकेबलरी भी होती है। तो वोकेबलरी आपकी अच्छी है तो आप वो कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद ग्रामर के जो पोर्शन होता है उसमें फिलिंग द ब्लैंक्स होते हैं। फिलिंग द ब्लैंक्स होते हैं, द ब्लैंक्स हो गया। ठीक है, एरर स्पॉटिंग हो गया। तो देखिए ग्रामर अगर आपकी अच्छी है तभी आप इनको अटैम्प्ट कीजिएगा, वरना मत कीजिएगा। अगर आपको सेफ साइड करना है तो आप कॉम्प्रीहेंशन और वोकेबलरी अलग कर लेंगे तो 10 से 15 मार्क्स के बीच आप इसमें स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो बात हुई इसकी। मैं बुक भी बता देता हूँ, एसपी बख्शी, जो कि कॉम्पिटिटिव इंग्लिश की बुक है, काफ़ी अच्छी बुक है, तो आप इससे शुरुआत कर सकते हैं। ठीक है, ये बात हुई इंग्लिश की। अब बची बात किसकी, एप्टीट्यूड की। अब देखिए एप्टीट्यूड में मेजर जो सेक्शन रहता है वो 3 ही सेक्शन होते हैं। मेंसुरेशन हो गया पहला, सेकंड अलजेब्रा हो गया, ट्रिग्नोमेट्री हो गया। तो ये जो है मेजर सेक्शन है। और फोर्थ हम देख लें तो ज्योमेट्री हो गई। ठीक है, ये सेक्शन अगर आपने कर लिया तो आपका गारंटी है कि आपका मेंस भी क्वालिफाई हो जाएगा। ठीक है, अब बाकी जो सेक्शन है वो हो गया प्रॉफिट एंड लॉस हो गया। ठीक है, टाइम एंड वर्क हो गया, टाइम एंड डिस्टेंस हो गया। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया, नंबर सिस्टम हो गया। तो ये आपको करना पड़ेगा। इसके लिए जो बुक मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ वो आप ले सकते हैं, सर्वेश वर्मा ले सकते हैं, कैट की। अगर आपको बेसिक लेवल से करना है तो फिर आर.एस. अग्रवाल ले लीजिए। अगर आप हायर क्वेश्चन करना चाहते हैं तो आप सर्वेश वर्मा ले लीजिएगा, वरना आर.एस. अग्रवाल भी ले सकते हैं आप। ठीक है, तो ये मैंने लिंक में आपके लिए मेंशन किए डिस्क्रिप्शन में, तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गई एप्टीट्यूड की बात। अब एप्टीट्यूड में आप इजीली 25 मार्क्स में से मान के चलिए मिनिमम 20 स्कोर कर सकते हैं। मिनिमम, मैक्सिमम आप 25 और 25 स्कोर कर लेंगे, इसमें मिनिमम 20 कर लेंगे। अब बात आती है रीजनिंग की। अब देखिए रीजनिंग ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप 100 आउट ऑफ 100 स्कोर कर सकते हैं ईजिली। अब देखिए रीजनिंग में टॉपिक बहुत सारे हैं और मैं क्या बताऊँ इसमें, जैसे स्टार्टिंग करते हैं कोडिंग डिकोडिंग हो गया। ठीक है, ब्लड रिलेशन हो गया, अल्फ़ा न्यूमेरिक सीरीज़ हो गई, अल्फ़ा न्यूमेरिक सीरीज़ हो गई। ठीक है, और पजल्स हो गए, सिटिंग अरेंजमेंट हो गई, इनपुट आउटपुट हो गया। लास्ट ईयर इनपुट आउटपुट के बहुत क्वेश्चन थे, 5 क्वेश्चन आए थे, तो इस बार कर लीजिएगा आप लोग। ठीक है, इनपुट आउटपुट हो गया,
उसके बाद नंबर सीरीज़ हो गई, ये भी बहुत आती है, 3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन आ जाते हैं नंबर सीरीज़ के, तो ये कीजिएगा आप, ठीक है। और कोडिंग डिकोडिंग और ब्लड रिलेशन हो गया, अल्फा डायरेक्शन टेस्ट हो गया, ठीक है। तो ये आपको करना ही करना है, इसके बिना आप कुछ नहीं कर पाएंगे, ठीक है। फिर स्लोजिज्म हो गया, ये क्वेश्चन आए थे लास्ट ईयर, 3 क्वेश्चन थे, ठीक है। तो इनसे आना ही आना है। तो ये आपको मेजर टॉपिक मैंने बता दिए, इसमें मिसलेनियस कुछ हैं जिससे एक आध क्वेश्चन पूछा जाएगा, बाकी मेजर टॉपिक यही हैं, ठीक है। ये अगर आप कर लेंगे तो ईजिली आप 20 स्कोर कर लेंगे आउट ऑफ 25, मिनिमम बता रहा हूँ मैं। आप अगर पूरा कवर कर रहे हैं तो 25 ईजिली स्कोर कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये हो गई 3 सेक्शन की बात। मान के चलिए अगर आप इंग्लिश में 15 स्कोर कर रहे हैं, एफटी में 20 स्कोर कर रहे हैं और रीजनिंग में 25 स्कोर कर रहे हैं, 25 कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2 4 6 60 मार्क्स हो गया आपका। यहाँ पे आपको केवल और केवल 10 मार्क्स और चाहिए एक्स्ट्रा, ताकि आप 140 क्रॉस कर दें। तो 60 क्वेश्चन यहाँ पे हो जाते हैं आपके। 10 क्वेश्चन आप जीएस से ला सकते हैं इजीली। अब जीएस में हमें देखते हैं क्या पढ़ना है, जीके में क्या पढ़ना है वो देखते हैं, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं जीके सेक्शन की। अब देखिए जीके सेक्शन में सबसे पहले तो कौन सा सेक्शन से स्टार्ट करेंगे, वो है साइंस। साइंस का मान के चलिए 40% वेटेज रहता है एसएससी सीजीएल में जीके सेक्शन में। तो सबसे पहले साइंस करना है। सेकंड है पॉलिटी, पॉलिटी से भी बहुत क्वेश्चन आते हैं। थर्ड है इकोनॉमी, फिर फोर्थ हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड मिसलेनियस। मिसलेनियस में करंट अफेयर हो गया, ठीक है, और हम कह सकते हैं करंट अफेयर, और कुछ कुछ स्टैटिक टाइप का जीके है, जैसे कंट्री करेंसी हो गई, नेशनल पार्क हो गए। तो ये क्वेश्चन आपके होंगे। नेशनल पार्क हो गया, ठीक है, कंट्री और करेंसी आपको करना ही करना है, ठीक है, कंट्री और करेंसी, ठीक है। करंट अफेयर में आप लास्ट 3 मंथ का कर सकते हैं, मिनिमम 6 मंथ का अगर कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। बाकी अगर जिसके पास टाइम नहीं हो 3 मंथ का ही कर ले, बहुत है। अब साइंस में आप प्रीवियस ईयर के क्या करें, एसएससी सीजीएल के जितने भी पेपर हुए हैं अभी तक, या जो भी एसएससी ने कन्वर्ट करवाए हैं, तो वो आप सॉल्व कर लें, तो उससे आपको एक आइडिया मिल जाएगा और काफ़ी क्वेश्चन होंगे, मेजर क्वेश्चन आपका कवर हो जाएगा जो क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। पॉलिटी में आपको पढ़ना पड़ेगा, तो इसके लिए सबसे बेस्ट बुक है वो है लुसेंट, ठीक है। लुसेंट की बुक आती है, तो इसमें आपको सभी सेक्शन मिल जाएंगे। अगर आप ये कर लेते हैं तो मेरी गारंटी के हिसाब से मैं बोल दूँ आप 15 से 20 मार्क्स ईजिली स्कोर कर लेंगे लुसेंट पढ़ के, ठीक है। 15 से 20 मार्क्स, तो 15 से 20 मार्क्स यहाँ आ गए, 60 वहाँ हो गए थे, तो 15 75 ईजिली आप टायर 1 क्वालिफाई कर सकते हैं विथिन 1 मंथ। अब पढ़ना कैसे वो में देखते हैं, अब हम वो उसके बारे में बात करते हैं। देखिए पूरा 1 मंथ बचा है, ठीक है, 30 डेज़ के हिसाब से मैं आपको स्ट्रेटजी बता रहा हूँ। अब देखिए 30 डे में आप कम से कम मान के चलिए 6 घंटा पढ़ना स्टार्ट कीजिए। एटलीस्ट 2 घंटे जो हैं एप्टीट्यूड को दें, 2 घंटे जीके को दें, 1 घंटा इंग्लिश और 1 घंटा रीजनिंग को दें, ठीक है। अब देखिए 2 घंटे आप इसको दे रहे हैं, डेली देना है आपको 2 घंटे, क्योंकि मैथ्स में आपको प्रैक्टिस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, प्रैक्टिस कीजिएगा। जीके में इसलिए क्योंकि सिलेबस बहुत ज़्यादा है, कहाँ से आ जाए कैसे आ जाए हमें नहीं पता, तो इसलिए इसमें टाइम ज़्यादा देंगे। आप लुसेंट बस पढ़ना चालू कीजिए, 1 मंथ में ईजिली आप इसे ख़त्म कर देंगे, ठीक है। 2 आवर भी अगर डेली पढ़ते हैं तो आप इजीली इसको पढ़ के ख़त्म कर देंगे। इंग्लिश में कम टाइम, क्योंकि इंग्लिश में आपको उतना टाइम नहीं लगेगा। कॉम्प्रीहेंशन की आप रेगुलर प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि यही सेवर है आपके लिए, यही आपको सेव कर सकता है, क्वालिफाई करवा सकता है। 10 मार्क्स यहाँ पे इजीली आपके आ जाएंगे, ठीक है। तो ये आप कॉम्प्रीहेंशन की कम से कम 2 से 3 कॉम्प्रीहेंशन डेली सॉल्व कीजिए। 1 महीना 30 यानी 60 कॉम्प्रीहेंशन बना लेंगे तो आप तुरंत उसको सॉल्व कर पाएंगे। रीजनिंग में भी 1 आवर की प्रैक्टिस, क्योंकि इसमें ज़्यादा प्रैक्टिस नेसेसरी नहीं है, आप इजीली 1 घंटे में ही बहुत सारा कर सकते हैं। बस आप क्या कीजिए, और एक बुक और मैं सजेस्ट करूँगा, वो बुक है किरण प्रकाशन की। किरण प्रकाशन की बुक ले लीजिएगा, उसमें एसएससी सीजीएल वाली प्रीवियस ईयर लीजिएगा। तो उसमें सीजीएल वाली मत लीजिएगा, मतलब उसमें जो मिक्स वाली आती है जिसमें एसएससी के सभी पेपर होते हैं, एमटीएस के भी होते हैं और 10+2 के भी होते हैं, तो ये वाली लीजिएगा। तो इसमें आपको एसएससी से रिलेटेड सभी क्वेश्चन मिल जाएंगे। एफटी में खासकर मैंने जो हायर पोर्शन बताए थे, टिग्नोमेट्री, मेंसुरेशन, ज्योमेट्री
और अलजेब्रा, इस पे बहुत ज़्यादा आपको ध्यान देना है और प्रैक्टिस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो इसमें प्रैक्टिस आपको बहुत करनी है। प्रैक्टिस आपने कर ली तो ईज़िली आप 20 मार्क्स स्कोर कर लेंगे इसमें, ठीक है। तो ये तो बात हो गई 4 सेक्शन की, हमें कैसे करना है, कैसे पढ़ना है। मिनिमम आप कोशिश कीजिए डेली 6 आवर आपको स्टडी करनी है तो करनी है, मोरल बूस्ट रहेगा। और मेंस के हिसाब से बताऊं तो मेंस के हिसाब से इसमें मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए डिटेल स्टडी बताऊंगा, बट ब्रीफ में आप सुन लीजिए जिनको जानना है मेंस के बारे में। तो मेंस के हिसाब से अगर आप एफटी अच्छे से कर रहे हैं और साथ में इंग्लिश के लिए प्रैक्टिस करनी पड़ेगी बहुत ज़्यादा, और साथ में ग्रामर भी। तो ग्रामर के लिए आपको प्रैक्टिस और कोई अच्छी बुक की चाहिए, तो मैंने बता दिया आप एसपी बख्शी से स्टार्ट कर सकते हैं उसमें, लेकिन थोड़ा सा हायर लेवल से दिया है, लेकिन ये कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से ही है। अगर आपके ग्रामर बिल्कुल वीक है, आपको कुछ नहीं आता, तो आप ब्रेन एंड मार्टिन से स्टार्ट कर सकते हैं, हायर स्कूल लेवल की जो ग्रामर की बुक आती है, ठीक है, ब्रेन एंड मार्टिन की, तो यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। ये भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में इसके लिंक्स दिए हुए हैं, तो आप यहाँ से परचेस कर सकते हैं डायरेक्ट, ठीक है। तो ये बात हो गई सीजीएल के प्री क्लियर करने की। अब देखिए ये 30 दिन में आप इजीली स्कोर कर सकते हैं, ठीक है। अब ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कर लें, इसे शेयर ज़रूर करें अपने फ्रेंड के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करें जीएस, एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग की इंग्लिश के वीडियोस के लिए, ताकि मुझे और बनाने का मौका मिले आपके लिए, ठीक है। और प्लीज़ शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, और थैंक यू। और कोई डाउट हो तो आप एक काम कर सकते हैं, मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं, या अगर आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना है एसएससी के, तो आप 7049240399 पे मैसेज कर सकते हैं और डाउट भी मैसेज कर सकते हैं अपने। थैंक यू।